हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पर उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरीके से पढ़ ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। पर एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें उसके फॉर्मूले पढ़ने होंगे। तो ये फॉर्मूले किस बारे में है, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूले जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपने नाइन्थ और एट्थ क्लास में सुना होगा कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सपोज ए एक एंगल है और बी और एक एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो इन दोनों एंगल्स को, ए को और बी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स ने मिलकर कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से इसे समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि कभी आपको दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे कॉस 90 माइनस 60। क्या आप इसे लिख सकते हैं कॉस 30 को 90 माइनस 60? क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 30 कितना होता है, 90 माइनस 60। और कॉस 90 माइनस थीटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। मतलब कॉस 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग। तो कॉस 90 माइनस समथिंग इज साइन समथिंग, और समथिंग कितना है, 60। इससे एक बात पता चलती है कि cos 30 जो है इज इक्वल टू कितना, साइन 60। मतलब कभी आपको cos 30 दिया हुआ है तो आप क्या करें, cos को साइन लिख दे। बस साइन लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस 30 को क्या लिखना होगा, 60। ये 60 कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 30 और 60 दोनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, और नहीं आई तो अभी हमें पूरी एक्सरसाइज इसी में ही बितानी है। अभी एक काम और करते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है साइन 15 डिग्री। कितना दिया हुआ है, साइन 15 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है कि साइन की जगह लिख देना है कॉस, साइन की जगह लिख देना है कॉस, और इस 15 की जगह ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका सम मिलाकर 90 हो। तो आप बता सकते हैं 15 में क्या जोड़ूं कि 90 आए, तो है आंसर 75। इससे एक बात पता चलती है कि मैं साइन 15 को क्या लिख सकता हूं, कॉस 75। और एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है साइन 10 डिग्री। तो आपको सिंपली क्या करना है पता है, आपको सिंपली करना है कि साइन की जगह लिखना है कॉस, साइन की जगह लिखना है कॉस, और बताए 10 की जगह क्या लिखूं, 10 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 90 आए। तो 10 में मैंने कितना जोड़ा, 80। इसका मतलब साइन 10 किसके इक्वल होता है, कॉस 80 के। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको दिया हुआ है कॉस 80 डिग्री, कॉस 81 डिग्री। कितना दिया हुआ है, कॉस 81 डिग्री। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉस की जगह लिखना है साइन, कॉस की जगह क्या लिखना है, साइन। और 81 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 आए। तो सोच के देखे, 81 में मैं कितना जोड़ूंगा, 9। तो कितना आ जाएगा, 90। तो उम्मीद करता हूं ये आपको दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे।
आपको साइन को कॉस में लिख सकते हैं, कॉस को साइन में लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, साइन को कॉस में लिख दे, कॉस को साइन में लिख दे, और जो एंगल 15 दिया है तो उसमें ऐसा क्या जोड़े कि 90 आए। तो मैंने 15 में क्या जोड़ा, 75। समझ आया। अब साइन 10 डिग्री है तो साइन को लिख दे कॉस, लिख दे बिना टेंशन के, लिख दे साइन की जगह लिख दे कॉस, और 10 को कितना लिख दे, 80। क्यों लिखा 80, क्योंकि 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आए, तो आंसर है 80। एक काम करते हैं, एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है साइन 32 डिग्री, तो आपको क्या करना है आप बता सकते हैं, खुद ही वीडियो को पॉज करो और बताएं क्या आंसर आएगा। साइन की जगह लिख दे कॉस, और 32 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आए, तो जवाब है 58 डिग्री। कितना, 58 डिग्री। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपको दिया है कॉस 18 डिग्री। कितना दिया हुआ है, कॉस 18 डिग्री। तो आंख मिच के कॉस को क्या लिख दे, साइन लिख दे, और 18 की जगह कितना लिख दे, 62। 62 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि दो एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 90। इन्हीं को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूले लिखने हैं, कर रहा हूं मैं रफ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए पहला और दूसरा फॉर्मूला। अब हम तीसरे और चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला जो है, मैं इस पर ब्रैकेट लगा देता हूं। मैं इस पर ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि साइन को सिर्फ आप कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को आप साइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1। अब हम फॉर्मूले नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 है tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा, cot थीटा के, सॉरी, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। इससे एक बात पता चलती है कि tan cot में चेंज होगा और cot tan में चेंज होगा। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर साइन कॉस की जगह क्या आ गया है, tan और cot आ गया है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहीं पे रफ में। अभी एक्सरसाइज हमने शुरू नहीं की है, एक्सरसाइज में हम वापस पढ़ेंगे, पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं कि डायरेक्ट देखते से मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखते हैं, कभी मान लो आपको लिखा हुआ है tan 21 डिग्री, तो आपको अभी फॉर्मूला बताया tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन किसके साथ है, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेशन है cot के साथ। तो आंख मीच कर आप tan को क्या लिख सकते हैं, cot। पर 21 डिग्री मत लिख देना, नहीं तो पूरी बात फेल हो जाएगी, मतलब पूरा किया कराया जो है पानी में चले जाएगा। तो 21 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 आए। तो आपके कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट होने चाहिए। तो ये हो गया 69 डिग्री, क्योंकि 21 और 69 मिलाकर होता है 90 डिग्री। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ है cot 42 डिग्री। कितना लिखा हुआ है, cot 42 डिग्री। तो बच्चों cot को किस में चेंज करते हैं, याद करें, फॉर्मूला नंबर 1 भूल जाओ। अभी cot की बात चल रही है, तो cot को क्या लिख सकते हैं आप, tan में। तो cot को लिख दे tan, पर याद रखें 42 को भी चेंज करना है। 42 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 आए, तो आंसर है 48। इसका मतलब cot 42 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू tan 48 की भी होगी। और करके देखते हैं, मान लो लिखा हुआ है tan 72 डिग्री। कितना लिखा हुआ है, tan 72 डिग्री। तो अब तो आपको पता ही चल चुका है क्या करेंगे, tan को लिख देंगे cot और 72 की जगह लिख देंगे 18। क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 आपके सामने ताजा कंप्लीट हुआ, फ्रेश, बिल्कुल। तो फॉर्मूला नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ, फॉर्मूला नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।
अब लास्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है फॉर्मूला नंबर 3, जो कि है फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 को मैं यहां पर लिखूंगा, जो कि है पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला कहता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। और सिक्स फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। अब तो आपको समझ आ गया होगा, कॉसेक सेक में चेंज होता है कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है। किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा के। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उससे पहले मैं इस पर एक बॉक्स बना देता हूं और इस पे लिखता हूं फॉर्मूला नंबर 3। अब तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं 4 क्वेश्चन इसके करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं। तो मान लीजिए कभी लिखा हुआ है कॉसेक 88 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 88 डिग्री। तो अब तो आंसर आ चुका होगा, आपका आ चुका होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक थी। शॉर्ट ट्रिक में आपको सिर्फ क्या करना होता है, बस इतना पता होना चाहिए कि कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। और 88 को आप क्या लिखेंगे, 2। कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 88 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आए, तो आंसर है 2। अब कॉसेक की जगह ऐसा लिखा हुआ है सेक 61 डिग्री। कितना लिखा हुआ है, सेक 61 डिग्री। तो आप बताएं सेक को क्या लिखेंगे, क्या लिखना पसंद करेंगे। तो आंसर है सेक को लिखना पसंद करेंगे कॉसेक। सेक को क्या लिखेंगे, याद रखें, सेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक। और 61 को लिखेंगे आप 29 डिग्री। 29 डिग्री क्यों, क्योंकि 61 और 29 मिलकर ही होता है 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ आया। लास्ट चीज एक बार पढ़ लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है सेक 33 डिग्री, सेक 33 डिग्री। तो आप सेक को क्या लिख सकते हैं, आप सेक को लिख सकते हैं कॉसेक। और 60 नहीं 60 नहीं 57 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो आज हम फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले पे गौर करते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसे मैं मिटा रहा हूं और आपने ये बात समझ ली होगी। तो ये फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, फॉर्मूला 5, फॉर्मूला 6। नहीं 6 फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ 3 हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। याद क्या करना है, याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, मैं हिंदी में लिखने वाला था। तो लर्न करने के लिए आप क्या याद रखोगे, इतना याद रखो कि साइन जो होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस में। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। बोल के देखे, साइन कॉस में, कॉस साइन में। कब की बात, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन कॉस में, कॉस साइन में। और tan किस में चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में। किस में, कॉट में। tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। tan कॉट में, कॉट tan में। और साथ ही साथ कॉसेक जो होगा वो चेंज होगा सेक में। तो इसे भी आप याद कर ले। ये दोनों बात सेम ही है, एक ही बात है। बस मैंने याद करने के लिए बोला कि सेक साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में चेंज होगा। तो याद रखें, दिमाग में बोले, अभी वीडियो को स्टॉप करें, बोले कौन किस में चेंज होगा। तो आप बोल रहे होंगे साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। उम्मीद करता हूं ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 पूरी अच्छे डिटेल्ड में। पर उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 पढ़ ली होगी और कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। नहीं की तो सबसे पहले आप इस लेक्चर को, इन लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को पढ़े, तब जाके एक्सरसाइज 8.3 पढ़े। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट लेने के बाद 10 मिनट अपने मन में बोले साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।